बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन ब्लॉग की बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने जो 24 नवंबर को फ़ाइनल एहतजाज का जो फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले पर विद इन द पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने कप्तान के खिलाफ, अपने बानी पीटीआई के खिलाफ, कैदी नंबर 804 के खिलाफ बगावत कर दी है। एक इस्तीफ़ा सामने आया है और मज़ीद 3 से 4 इस्तीफ़ों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये क्या मामला है, इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। कप्तान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट का आखिरी कार्ड क्या है, इसकी डिटेल भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडा करने पर इमरान खान साहब के सपोर्टर्स के खिलाफ, ढाई हार्ट सपोर्टर्स के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन खैर खाओं की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अपनी ख़बर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि चंद रोज़ पहले जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह ने एक तकरीब से खिताब करते हुए जो बात कही कि टेक्नोलॉजी के आने से ये फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है कि जो मालूमात का फैलाव है उसमें तेज़ी देखने को मिली है। यानी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कह लें या सोशल मीडिया की ऐप्स कह लें, इसके ज़रिए जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो पहुंचती है लोगों के पास। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के हवाले से जो आर्मी चीफ ने एक कंसर्न शो किया या तशवीश का इजहार किया, उसमें यह कहा गया कि टेक्नोलॉजी के आने से गुमराहकुन और झूठा जो प्रोपेगेंडा है वो भी फैल रहा है, जो कि पाकिस्तान और दुनिया के लिए चैलेंज है। और इस हवाले से कवानीन रेगुलेशन की भी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने बात की। अब नाज़रीन हुआ ये है कि दो वेबसाइट्स हैं, एक siyaasat.com और दूसरी जो है वो रफ्तार के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो खबरें जनरेट होती हैं, जो बयानिया बनाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन यानी जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है आगे मासस तक, वो सारा का सारा जो मवाद होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इमरान खान साहब की जय जयकार होती है, इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले होती है। यानी मिसाल के तौर पे कप्तान डट गया है, कप्तान किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं, कप्तान झुकने के लिए तैयार नहीं, कप्तान ने सबको आगे लगा लिया, कप्तान का बड़ा फैसला, कप्तान का छक्का, कप्तान की हिकमत अमली काम कर गई, कप्तान ने वो कर दिखाया जो आज तो कोई ना कर सका। इस किस्म का बयानिया आगे चलाया जाता है, आगे फैलाया जाता है। लेकिन रियासत मुखालिफ एजेंडा चल रहा होता है इमरान खान साहब से जुड़ी ऐसी बातें करके। अब नाज़रीन ये हुआ है कि साइबर क्राइम सर्कल FIA ने रियासत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, इस पर siyaasat.com के खिलाफ और रफ्तार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए ने इनके जो मालकान हैं, जिसमें siyaasat.com के अदील हबीब हैं और रफ्तार सोशल मीडिया चैनल के फरहान गौहर मलिक हैं, इन्हें नोटिस जारी करके 20 नवंबर को 10 बजे बुला लिया गया है। और FIA के नोटिस में यह कहा गया है कि अगर आप पेश नहीं होते तो फिर आपका पेश ना होना आपका एतराफ़ जुर्म जो है वो समझा जाएगा, जो आपके खिलाफ मुकदमा है, जो आपके खिलाफ चार्जेस हैं। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब वाली खबर है। खान साहब ने फैसला कर लिया। खान साहब ने अपना फैसला बुशरा बीबी के ज़रिए, अलीमा ख़ान के ज़रिए, फैसल चौधरी के ज़रिए अवाम तक पहुंचा दिया, अपने वोटर सपोर्टर तक पहुंचा दिया। मैं अवाम की जगह पे वोटर सपोर्टर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया
کہ पाकिस्तान की अवाम आबादी जो है वो 24-25 करोड़ की है। जब हम अवाम की बात करते हैं तो 24-25 करोड़ की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम पीटीआई के वोटर सपोर्टर की बात करें तो खान साहब के उन्हीं फॉलोअर्स की बात कर रहे होते हैं जो खान साहब को चाहते हैं, जिन्हें खान साहब की हर चीज़ पसंद आती है। खान साहब अगर कहें कि रियासत मदीना बनानी है, वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। खान साहब कहें कि अमेरिकी ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, उसके पीछे चल निकलते हैं। खान साहब कहें कि अमेरिका ने तो मेरे खिलाफ़ कोई साजिश नहीं की, वो तो मैंने किसी और पैराए में बात की थी, साजिश तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई थी, तो वो उसके पीछे लग चलते हैं। इमरान खान साहब कहें कि मौलाना फजल रहमान डीजल हैं, मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाज जायज़ नहीं, वो उसके पीछे चल निकलते हैं इमरान खान साहब के फॉलोअर। लेकिन खान साहब कहें कि मौलाना फजल रहमान साहब तो बड़े अच्छे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमें इत्तेहाद बनाना चाहिए, फॉलोअर उसके पीछे चल पड़ते हैं। यानी ये नहीं पूछेंगे खान साहब आप पहले आपने ये कहा, पहले आपने हमें ये गोली खिलाई, अब आप हमें ये गोली दे रहे हैं, तो ये खान साहब ये तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये खान साहब के फॉलोअर उनसे नहीं पूछते। लेकिन बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। खान साहब ने कॉल दे दी एहतजाज की 24 नवंबर की। अब इस कॉल के बाद कुछ इख्तलाफात की खबरें तो सामने आईं कि पार्टी के जो रहनुमा हैं खान साहब की तरफ से जो 24 नवंबर की तारीख दे दी गई है, उस पर उनका कंसर्न ये है कि मशवरा पूरा नहीं किया गया और जो नुकसानात हैं, जो मसाइल हैं, उनका जायज़ा भी खान साहब ने नहीं लिया और कहा गया कि सही जो इनपुट है इस फाइनल कॉल के फैसले पे वो खान साहब को नहीं दी गई। और उसमें ये खबरें भी सामने आईं कि इसका नुकसान हो सकता है, बल्कि नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम होगा, जिसमें बुशरा बीबी साहबा की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, इमरान खान साहब को और मुकदमात में सज़ाएँ हो सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अब नाज़रीन मामला ये हुआ है कि एक नई बगावत या इख्तलाफ कह लें, फूट कह लें, वो तहरीक इंसाफ में सामने आई है और इस नुक्ते का आगाज़ हुआ है, इस इख्तलाफ का, शाह महमूद कुरैशी की तरफ से। अब आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी तो पीटीआई के अपने कॉर्नर से, पीटीआई के इंटरनल एलिमेंट से ये खबरें, ये इंफॉर्मेशन मीडिया तक पास ऑन की गई कि जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, वो कंप्लिसिट हैं, वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं और वो हमें वोट नहीं करेंगे, उनका पार्टी के साथ कोई राब्ता नहीं, वो समझौता कर बैठे हैं और हुकूमत को 26वीं तरमीम पर वोट देंगे। अब वो बात भी शाह महमूद कुरैशी साहब के कानों तक पहुंची है। तो कल जब शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर से लाया गया, कोट लखपत जेल से, यहाँ पर 9 मई के JHQ हमला केस में पेशी के लिए, उस पेशी के बाद जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने नाज़रीन जो बातें की हैं, वो नाम तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने लिया है अपने गौहर अली खान साहब का, शेख वकास अकरम साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का, उमर अयूब साहब का, अली मीन गंडापुर साहब का। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे पंजाबी में कह लें कि सुनाना, कहना तीन हूँ तो सुनाना जो है वो नौ नू। तो यहाँ पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही काम किया है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब क्या रहे हैं आपको बताते जाते हैं और फिर उसकी डिकोडिंग करके भी आपके सामने बताएंगे कि दरअसल किसी और को सुना के इमरान खान साहब के बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं। शाह साहब ने कहा कि ये जो पार्टी के रहनुमा हैं बैरिस्टर गौहर अली, शेख वकास, सलमान अकरम राजा, गंडापुर, उमर अयूब, उनसे शिकवा करते हुए कहा कि कभी हमारे पास भी आ जाएं, 1.5 साल से हम भी जेलों में कैद हैं, आप अडयाला जेल की यात्रा तो करते रहते हैं, अडयाला जेल के पर हाज़िरी तो आप वहाँ पे देते रहते हैं इमरान खान साहब के पास, कभी हमारे पास भी आ जाएं, हमसे भी मिलें, हो सकता है कि हम आपको सियासी मामलात पे। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 40 साल की मेरी सियासत है, यानी इमरान खान साहब की तो 1996 से शुरू हुई ना, 1996 से शुरू करें तो 28 साल बनती है। तो शाह महमूद कुरैशी शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मेरे तो 40 साल का सियासी तजर्बा है, तो मेरे से आके मशवरा कर लें पार्टी के लोग, हो सकता है कि हम कोई बेहतर मशवरा दे दें। और सिर्फ अपनी बात नहीं की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने यास्मीन राशिद साहब का भी नाम लिया, एजाज चौधरी का लिया, मियाँ महमूद रशीद का लिया, उमर सरफराज चीमा का लिया कि लाहौर में आके ये भी पार्टी के रहनुमा हैं, पुराने खादम हैं, पार्टी के पुराने कारकुन हैं, इनसे आके इनका नुक्ता नज़र भी जान लें कि ये आपको क्या बताते हैं।
कि जो सोहबतें, जो मुश्किलात ये पार्टी के अरकान रहनुमा जेलों में बैठ के फेस कर रहे हैं, ये आपको हो सकता है कि ये भी आपको अच्छा नुक्ता नज़र दे दें, अच्छा मशवरा दे दें, तो उनसे भी मिल लें। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अगर हमारे पास ही आते, अगर हमारे पास ही आते तो इनको बेहतर मशवरा देते। अब फैसला तो इमरान खान साहब ने किया ना 24 नवंबर का, ये यास्मीन राशिद अपने गौर अली खान ने नहीं किया, शेख वकास ने नहीं किया, सलमान अकरम राजा ने नहीं किया, उमर अयूब ने नहीं किया। तो ये जो 24 नवंबर के फैसले के ऊपर एक बहस चल रही है, एक डिबेट छिड़ी है, इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, तो इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब दरअसल कहना ये चाह रहे हैं कि पार्टी के लोग हमारे पास आते तो 24 नवंबर की कॉल के हवाले से बेहतर मशवरा देते। लेकिन ये पार्टी के रहनुमाओं का फैसला तो नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तो फैसला इमरान खान साहब का है। तो नाज़रीन, बात क्या सामने आती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के रहनुमाओं का नाम लेके दरअसल इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ बगावत कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं, इस पर मुशावरत वसी होनी चाहिए थी विद इन द पार्टी। हमसे भी पूछा जाता, हम भी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और बाकी यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, ये भी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमसे भी पूछा जाता तो बेहतर मशवरा दे देते। क्या कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि हमारी पार्टी की क़यादत को सियासी जमातों के साथ खुद को इंगेज करना चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरात, उनके साथ राब्ते रखने चाहिए। पिंडी की तरफ ना देखें, पिंडी से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें सियासी जमातों के साथ रवाबत रखने चाहिए। बात ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब की, लेकिन तवज्जो कौन दे? ये जिनका नाम शाह महमूद कुरैशी साहब ले रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब का, वकास अकरम साहब का, सलमान साहब का, गंडापुर साहब का, ये खुद से कोई फैसला कर सकते हैं? जो खान साहब ने फैसला किया वही अटल फैसला है, वही पार्टी का फैसला है। लेकिन शाह साहब ये भी कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, कि एटलीस्ट सियासी जमातों को इंगेज करके कम अज़ कम, यानी कम अज़ कम किसी नुक्ते पे आप इत्तफाक़ राय पैदा कर लें तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। अब शाह साहब ने बात बड़ी अच्छी की है, बात सियासी बसीरत वाली की है, लेकिन समझ नहीं आएगी। और जैसे मैंने कहा कि ये बगावत है, तो इसको बगावत नहीं तो इमरान खान के खिलाफ इख्तलाफ ज़रूर समझा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अब ये 24 नवंबर के जलसे की बात हो रही, तो आज गंडापुर साहब ने इजलास बुला रखा है। देखते हैं कि गंडापुर साहब इजलास पे क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो इस्तीफ़े वाला मामला है उसमें ख़बर ये है कि अब पेशावर में आज ये इजलास होना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर सिटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं तकदीर अली, उन्होंने पार्टी से इख्तलाफात पर मुस्तफ़ी हो गए हैं, इस्तीफ़ा दे दिया है। ना सिर्फ सिटी जनरल सेक्रेटरी पेशावर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, बल्कि ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनके इस्तीफ़े के बाद 3 से 4 मज़ीद इस्तीफ़े भी सामने आ सकते हैं। देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। बाकी जो तहरीक इंसाफ की जो डिमांड थी कि आप CCTV फुटेज जारी कर दें, वो फुटेज तो जारी कर दी गई, लेकिन अभी भी असल वाला जो कार्ड है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है। वो क्या है? कल जब अतार तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम तफसीलात बता दी, तमाम वीडियोस दिखा दी, चला दी, तस्वीर दिखा दी, तस्वीर चला दी, और फिर इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी बता दिया कि खान साहब कहते थे कि CCTV फुटेज सामने ले आए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, तो माफ़ी मांगे। लेकिन साथ में अतार तारड़ साहब ने एक और भी बात की। अतार तारड़ साहब ने कहा कि ये फुटेजेस तो चल गई, और भी हमारे पास फुटेजेस मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, और ये जितना भी CCTV का रिकॉर्ड है, ना ये मिटाया जा सकता है, ना इसको तब्दील किया जा सकता है। यानी इशारा ये था अतार तारड़ साहब की बात में कि ये तो एक थोड़ी सी हमने फुटेज शेयर की है, इससे ज़्यादा मवाद 9 मई के सानिहे का इंसिडेंट का पड़ा है, जो अदालतों में पेश किया जाएगा। और मुतालबा ये किया गया कि अदालतें 9 मई के केसेस का जल्द फैसला करें। तो देखते हैं, एक केस तो सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा है, फौजी अदालतों वाला। वो हो सकता है कि अगले हफ्ते तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उससे अगले हफ्ते ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन, आखिरी खबर ये है कि VPN जो कभी काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा, अब नाज़रीन ये हुआ है कि PTA ने पाकिस्तान में प्रोफेशनल VPN के रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है उसको आसान कर दिया है।
آپ اگر وی پی این کا کمرشل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فری لانسر کی سہولت جو ہے وہ پی ٹی اے کی جانب سے فراہم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، زلفی بخاری صاحب نے ایک خط لکھوایا تھا برٹش پارلیمنٹیرین کی طرف سے حکومت برطانیہ کو، جس پر برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیوی نے جواب دے دیا ہے کہ ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں، عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہ جو عدالتی معاملات ہیں وہ کسی بھی ملک کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔